नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरीज में। तो दोस्तों, पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? अच्छी चल रही होगी। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ रहे थे, आज उससे आगे देखते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है सर्वनाम। क्या है हमारा टॉपिक? सर्वनाम है। तो आज हम टॉपिक शुरू करते हैं सर्वनाम। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अच्छे से। चलिए, अपने नोट्स बनाइए साथ साथ और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, तो आज से हमारा नया टॉपिक है सर्वनाम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अच्छे से। सब लोग पेन उठाइए, कॉपी उठाइए और अच्छे से करिए। संज्ञा के स्थान पर क्या बोलते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, लिखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे, अगर मैं जैसे की बात कर लेता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे, राम घर जाता है। राम घर जाता है क्या है? जैसे, राम घर जाता है। ठीक है ना? क्या है? राम घर जाता है। राम क्या है? राम करता है, बिल्कुल सही करता है। लेकिन राम क्या है? संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? राम संज्ञा है। अगर किसी को संज्ञा में दिक्कत है तो बताऊंगा। और अगर मैं कहता हूं वह घर जाता है, वह घर जाता है, क्या होगा? राम घर जाता है। और अगर मैं कहता हूं कि वह घर जाता है, क्या होगा? वह घर जाता है। तो देखिए, राम घर जाता है और अगर मैं कहूं वह घर जाता है तो राम के स्थान पर हमने किसका प्रयोग किया? वह का प्रयोग किया। और सारा सेंटेंस ऐसा का ऐसा ही है, बिल्कुल है ना? ऐसा कैसे ही, कोई चेंज नहीं किया, ना क्रिया में कोई चेंज किया, ना आपका कर्म में कोई चेंज किया। हमने जो चेंज किया वो किया राम में। अब राम के स्थान पर मैंने किसका प्रयोग किया? वह का प्रयोग किया, वह का। ठीक है, अगर मैं कहता हूं सीता खाना खाती है, सीता खाना खाती है। और अगर मैं कह दूं वह खाना खाती है, वह खाना खाती है, तो क्या किया मैंने आपका सीता की जगह किसका प्रयोग किया? वह का प्रयोग किया। किसका? वह का। और राम के स्थान पर भी क्या किया मैंने? वह का। तो आपकी जो थ्योरी है वो क्या कहती है? सॉरी, डेफिनेशन है वो क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। और संज्ञा क्या है? राम सीता, राम सीता। तो राम सीता क्या है? संज्ञा है। कैसी है? संज्ञा है। लेकिन जैसे ही मैंने राम सीता के स्थान पर वह का प्रयोग किया तो वह क्या है? सर्वनाम है। जैसे मैंने कहा राम आया है और मैं कहूं कोई आया है, तो क्या हुआ? मैंने राम के स्थान पर संज्ञा के स्थान पर मैंने सर्वनाम का प्रयोग किया। तो हमारी जो परिभाषा है वो बिल्कुल सही है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है किसमें? संज्ञा में, कि ये संज्ञा क्या है, ये आपकी संज्ञा क्या है, राम संज्ञा क्यों है और राम कौन सी संज्ञा है, तो ये सभी आप देखिए इससे पहली क्लास में जिसमें हमने संज्ञा को कंप्लीट किया है। संज्ञा में हमने 3 क्लास ली है और संज्ञा को बहुत अच्छे से क्लियर किया है।
तो जाइए, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको संज्ञा का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप जाइए और कहाँ पर, आप जाइए प्लेलिस्ट पर जाइए और वहाँ पर जाकर आप लोग संज्ञा को देख सकते हैं कि संज्ञा क्या है और संज्ञा का प्रयोग कैसे होता है और कैसे हम पहचान करेंगे कि संज्ञा क्या है। तो राम को मैं बता देता हूँ, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आपको संज्ञा जानने के लिए अपनी हमारी पुरानी क्लास देखनी होगी, इससे जस्ट पहले वाली क्लास हमारी संज्ञा है, तो वहाँ पर जाइए और देख लीजिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। तो ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, ये सब हम बहुत अच्छे से आज समझ लेंगे। सॉरी, सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, ये सभी हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे। नेक्स्ट पेज हम लोग ले लेते हैं ताकि अच्छे से आपका क्लियर हो जाए, ठीक है, ताकि अच्छे से आप लोगों का क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए देखिए, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। कैसे? इस बात को अभी साबित की देते हैं। अब देखते हैं, मैंने कर दिया साबित, उस बात को करने की जरूरत नहीं है। राम घर जाता है, वह घर जाता है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि हिंदी में मूल सर्वनाम कितने होते हैं, लिखिए, हिंदी में आपसे पूछ लेता है वो कि हिंदी में मूल सर्वनाम कितने होते हैं। दिखाई दे रहा है? हिंदी में मूल सर्वनाम, मूल सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं। हिंदी में मूल सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये है, क्या होता है? यह है वह, क्या होता है? यह वह, मैं तू, यह वह, मैं तू, हम। क्या हुआ? यह वह, मैं तू, हम। क्या हुआ? मैं तू हम। तुम, क्या होगा? तुम। कौन, क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए? यह वह, मैं तू हम तुम आप कौन, कौन और क्या। क्या हुआ? कौन और क्या, कोई जो सो। क्या हो गया? कोई जो सो। क्या हुआ? कोई जो सो। देखिए, कोई जो सो। क्या हुआ? कोई जो सो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया ना। तो आप हमने कहीं और लिख लिया ना, कुछ डबल हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 10 11 और 12 हो गए। लेकिन कितने होते हैं? होते कितने हैं आपके? होते कितने हैं आपके? होते तो आपके 11 ही है। कोई डबल लिखा गया? चेक करिए। देखिए, मैं, हम, तू, तुम, मैं, हम, तू और तुम, ठीक है। यह वह, क्या होगा? यह वह, कौन और क्या, कौन और क्या, ठीक है ना। कौन और क्या, ये क्या नहीं होगा इसमें, क्या को हटा दीजिए आप लोग यहां से। अरे यार, सारा हो गया ये तो भयंकर। दोबारा लिख लेते चलो अच्छे से, कोई बात नहीं। हिंदी में मूल सर्वनाम कितने होते हैं? मूल सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से? अच्छे से लिखिए, अब डबल नहीं होगा। मैं, हम, तू, तुम। क्या? मैं, हम, तू, तुम। कितने हो गए? मैं, हम, तू, तुम। क्या हो गया? वह, यह, आप। क्या? वह, यह, आप। क्या हुआ? वह, यह, आप, कौन, कोई, जो सो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 कितने हो गए? 11 हो जाते हैं। कैसे? अब देखिए, हिंदी में आपसे जब एग्जाम होगा तो आपसे पूछ लेता है कि हिंदी में मूल सर्वनाम कितने होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। वो आपसे ये बात पूछेगा। लेकिन हमसे मिस्टेक क्या होती है? हम लोग 6 करके आते हैं। जो हमसे पूछेगा कि हिंदी में मूल सर्वनाम कितने होते हैं, हम लोग 6 करके आएंगे, 11 नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। कितने होते हैं?
6 होते हैं। तो हम वहाँ 6 करके आएंगे। वो आपसे पूछ लेगा घुमा के कि हिंदी में सर्वनाम के कुल हिंदी में सर्वनाम मूल रूप से कितने प्रकार का होता है, पूछ लेगा कि हिंदी में सर्वनाम मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं। जब वो दे देगा मूल रूप से कितने प्रकार दे देगा, ऐसे ही हम भी चल जाएंगे और हम कर देंगे कितने, 6। कितने करेंगे, 6। लेकिन हिंदी में मूल रूप से सर्वनाम 11 होते हैं। मैं, हम, तू, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो और सो, ये कितने होते हैं आपके, 11 होते हैं। जबकि प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के भेद, अब लिखिए कि प्रयोग की दृष्टि से, अब आएगा यहां पर कि प्रयोग की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, 6 होते हैं। देख लीजिए कितना अंतर है। हिंदी में मूल रूप से सर्वनाम कितने होंगे, 11, और प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं पेज, ताकि हम अच्छे से इसे क्लियर कर ले। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, ठीक है। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। कौन सा, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। कितने हुए, 6 प्रकार हो जाते हैं। ठीक है, लिखिए हिंदी में कितने प्रकार हुए, हिंदी में कितने सर्वनाम के प्रकार कितने हैं, प्रयोग की दृष्टि से 6 हैं और मूल रूप से कितने हैं, 11। प्रयोग की दृष्टि से 6 हैं और मूल रूप से कितने हैं, 11। तो प्रयोग की दृष्टि से हम लोग देख रहे हैं कितने, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2, निश्चयवाचक, क्या हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 पर क्या हुआ आपका, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 पर क्या हुआ आपका हुआ संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5 पर क्या हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और नंबर 6 पर क्या हुआ आपका, निजवाचक सर्वनाम। क्या हुआ, निजवाचक सर्वनाम हुआ। देख लीजिए दोबारा से, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो कुल कितने प्रकार हुए सर्वनाम के, कुल सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। तो हम देखते हैं नंबर 1 पर आपका क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम को हम बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, अच्छे से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो क्लियर करते हैं अच्छे से। नंबर 1 पर देख लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसे देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। अगर परिभाषा की बात करता हूं, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है, या किसके लिए, वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करता है, या फिर श्रोता के लिए करता है, या फिर किसी तीसरे के लिए करता है, वो क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है ना, तो क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाएगा। जैसे देख लीजिए, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। वह सर्वनाम क्या होगा आपका, वह सर्वनाम जिसका प्रयोग आपका क्या होगा, वक्ता या लेखक स्वयं के लिए, दूसरे शब्दों में आपका स्वयं के लिए, या श्रोता के लिए क्या करेगा, श्रोता के लिए। और तीसरी बात होगी आपका क्या, श्रोता के लिए या अन्य के लिए करता है, अन्य के लिए करता है। वो क्या होगा आपका, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, प्रकार की अगर बात करता हूं तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 पर होगा उत्तम पुरुष।
नंबर 2 पर होगा मध्यम पुरुष, और नंबर 3 पर आपका क्या हो जाएगा, आपका अन्य पुरुष। ठीक है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हुए, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आज हम बात करेंगे उत्तम पुरुष की। क्या होगा आपका, उत्तम पुरुष की हम लोग अच्छे से बात कर लेते हैं। ठीक है ना। तो लिखिए उत्तम पुरुष क्या होता है, हम अच्छे से देखते हैं। उत्तम पुरुष नंबर 1 पर लिखिए आपका उत्तम पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद है, 3 है। उत्तम पुरुष नंबर 1 पर हम पढ़ रहे हैं। उत्तम पुरुष जब वक्ता स्वयं के लिए बात करता है, जब वक्ता या लेखक स्वयं की बात करता है, तो वहां पर क्या होगा, वहां उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा। वहां उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं। और इसके जो चिन्ह होंगे, अगर बात करता हूं, वक्ता जब स्वयं की बात करता है तो क्या होगा, एक वचन में होगा और क्या करेगा, मैं और हम का प्रयोग करेगा। एक वचन में होगा, एक वचन में। जब कोई स्वयं की बात करता है तो क्या कहता है, मैं या हम। कुछ लोग हम भी बोलते हैं ना, स्वयं को क्या करते हैं, मैं हम। क्या करेंगे, मैं और हम। अगर बात करते हैं हम मध्यम पुरुष की, मध्यम पुरुष का प्रयोग कब करते हैं, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का प्रयोग जब करते हैं, जब वक्ता या फिर लेखक, मतलब जो बात को कहता है, लेखक किसी जिससे बात करता है उसकी उसी से बात करता है। जब वक्ता या लेखक श्रोता की बात करता है, क्या होता है, श्रोता की बात करता है। जब वक्ता या लेखक, जैसे मैंने कहा मैं घर गया था, क्या किया था, मैं घर गया था, तो मैं स्वयं की बात कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, मैं स्वयं की बात कर रहा हूं। तो क्या हुआ, मैंने उत्तम पुरुष का प्रयोग किया। लेकिन जैसे ही मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूं, मैंने कहा कि तू कहां गया था, क्या करेंगे कि तू या तुम, क्या करेंगे, तुम कहां गए थे, या तुम लोग कहां गए थे, या आप कहां गए थे। यहां पे हम आप का प्रयोग आदर के लिए करते हैं। किसी को डायरेक्ट तू बोलेंगे तो बुरा मान जाएगा, इसलिए हम आदर का प्रयोग करते हैं। और आदर में हम कहते हैं क्या, कि आप कहां गए थे, है ना। जब मैंने खुद की बात की तो मैंने कहा मैं घर गया था। और जब मैंने किससे कहा, अपने दोस्त से, मैं और मेरा दोस्त सामने खड़े हैं, मैंने कहा कि यार मैं घर गया था, तो मैंने स्वयं के लिए मैं का प्रयोग किया या हम का प्रयोग करूंगा। ठीक है। जब वक्ता को मैं कहूंगा कि वक्ता से जिससे मैं बात कर रहा हूं, मैं उसी की बात करूंगा। मैं कहूंगा कि तुम लोग कहां गए थे, या तुम कहां गए थे, या फिर आप कहां गए थे। क्या आप कहां गए थे, तो हम क्या कहेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, हम वक्ता की बात, वक्ता जो है, मैं बोलने वाला हूं, वक्ता लेखक हूं मैं या वक्ता हूं, और श्रोता की बात कर रहा हूं। कह रहा हूं ना मैं कि तुम कहां गए थे, तो या आप कहां गए थे। ठीक है ना। क्या करेंगे, आप कहां गए थे। ठीक है। देख लीजिए, इसमें जो प्रयोग करेंगे तुम या आपका। तुम या आपका। आपका प्रयोग हम यहां आदर के लिए करते हैं। आदर के लिए करते हैं। लिख लीजिएगा इसे नोट करके कि हम आपका प्रयोग आदर के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, हम आपका प्रयोग आदर के लिए करते हैं। नहीं तो आपका प्रयोग निजवाचक सर्वनाम में होता है। लेकिन यहां पर हम तू की बजाय हम आपका प्रयोग करेंगे कि आप कहां गए थे। कहते हैं ना कि आप कहां गए थे या तुम कहां गए थे। ठीक है ना। और जब मैं किसी तीसरे व्यक्ति की बात करूंगा, जैसे मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, अभी तक मैं क्या हूं, मैं हूं वक्ता। मैं क्या हूं, मैं वक्ता हूं, अर्थात मैं बोलने वाला हूं। और मैंने अपनी बात की तो मैं का प्रयोग किया। और जब मैंने अपने दोस्त से बात की, दोस्त की, मैंने कहा तुम कहां गए थे या आप कहां गए थे, तो मैंने किसकी बात की, अपने दोस्त की। दोस्त से कहते कि आप कहां गए थे। लेकिन जब मैं कहूंगा कि यार वे कहां गए थे, वे कहां गए थे, क्या करेंगे, मैं कहूंगा कि वे कहां गए थे, वह कहां था, वह कहां था, यह कल कहां था,
यह कल कहाँ था। यही कहता हूं ना मैं कि हम जब किसी दूसरे से तीसरे की बात करते हैं, जैसे ये मैं हूं, ये मेरा दोस्त है और हम बात इसकी कर रहे हैं, तो मैं इससे क्या कहूंगा, जब अपनी करूंगा तो मैं का प्रयोग करूंगा, मैं घर गया था। और जब मैं इसकी बात करूंगा कि तो तुम कहाँ गए थे, और जब मैं इससे इसकी बात करूंगा, इससे इसकी बात की, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि वह कहाँ था, वह कहाँ था, यह कहाँ था, वे कल कहाँ गए थे, ये कहेंगे ना। तो ठीक है, लिख लीजिए अब लोग अच्छे से। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। किसकी बात करते हैं हम लोग, अन्य पुरुष की बात कर लेते हैं, अन्य पुरुष। ठीक है, अन्य पुरुष में क्या होता है, अन्य पुरुष में जब वक्ता या फिर लेखक, वक्ता या फिर लेखक श्रोता से, क्या, श्रोता अर्थात सुनने वाले से, श्रोता से किसी तीसरे व्यक्ति की बात करता है, किसी तीसरे व्यक्ति की बात करता है, किसकी, तीसरे, किसकी बात करता है, अरे यार, किसी तीसरे व्यक्ति की बात करता है, किसकी, तीसरे व्यक्ति की बात करता है, किसी तीसरे व्यक्ति की बात करता है, तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, अन्य पुरुष में। जब वक्ता या लेखक श्रोता से, जब वक्ता या लेखक श्रोता से किसी तीसरे व्यक्ति की बात करता है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, वह कल कहाँ था, वे कल कहाँ गए थे, या फिर हम कहते हैं क्या कि वे कल कहाँ गए थे। तो किनका प्रयोग करता है, लिख लीजिए किनका प्रयोग करता है, यह वह ये वे उन्हें इन्हें, क्या करते हैं हम प्रयोग, यह वह, किसका प्रयोग करता है, वह प्रयोग करता है आपका किसका, आपका यह वह का, किसका, यह ये, क्या करेगा, ये वे यह वह, इन सब का प्रयोग कहां पे करेगा, वो इन सब का प्रयोग अन्य पुरुष के लिए करेगा कि यार वे कल कहां गए थे, ये तो यहां पर नहीं थे, वह यहां नहीं था, वे यहां नहीं थे। ये कहते हैं ना, यह तो कल कहीं और गया था ना, जो हमारे पास से निकला, हमने कहा यार ये तो कल कहीं और गया था ना, तो क्या हुआ, हमने किसी तीसरे व्यक्ति की बात की आपस में, तो उसका प्रयोग कहां पे करते हैं, उसके लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। अब मैंने कहा कि राम घर गया था, हम क्या करते हैं, मैंने कहा था अगर किसी को संज्ञा में दिक्कत है तो वो वापस जाइए और अच्छे से संज्ञा की क्लास पहले ले लीजिए, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ये वे ये इनका प्रयोग कहां पे करते हैं, हम डायरेक्ट, हम किसी का नाम ना लेकर, हम नाम के स्थान पर क्या करते हैं, हम संज्ञा के स्थान पर किसी नाम, किसी व्यक्ति या वस्तु जो उसके संज्ञा है, उस संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग कर देते हैं। ये वे इन्हें उन्हें इन सब का प्रयोग करते हैं, ये सब क्या है, सर्वनाम होते हैं। ठीक है ना। तो हम किसी तीसरे के लिए मैंने नाम ना लेकर, जैसे इसका नाम था गौरव, इसका नाम था रोहित और इसका नाम था क्या, राम सिंह। ठीक है ना। तो मैं इसकी बात ना करके इसकी बात कर रहा हूं, तो मैंने नहीं कहा कि राम सिंह कल कहां गया था, मैंने कहा इससे कि वह कल कहां गया था। तो किससे पूछा, इससे पूछा इसके बारे में, तो मैंने सर्वनाम का प्रयोग किया, वह का प्रयोग कर लिया, किसका, वह का प्रयोग मैंने अच्छे से कर लिया। ठीक है, हो गया ना क्लियर ये आपको। तो हम कैसे प्रयोग कर रहे हैं, इस बात को आपको जानने के लिए आपको पहले आपकी पुरानी क्लास को लेना होगा। किसको, आपकी पुरानी क्लास को आपको लेना होगा। तो आप लोग जाइए और संज्ञा की क्लास को ले लीजिए। आप संज्ञा की क्लास लेंगे तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। पहले की क्लास हमने बहुत अच्छे से क्लियर की है, संज्ञा को हमने 3 क्लास में लगभग खत्म किया है। तो आप लोग जाइए और वहां पर संज्ञा की क्लास लीजिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके कि हम यहाँ पे यह वह इन्हें उन्हें का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। क्योंकि ये सर्वनाम है, मैंने आपको बताया सर्वनाम की संख्या कितनी है, 11। कितनी है, मूल रूप से कितनी है, 11, और प्रयोग के आधार पर कितने हैं, 6। ठीक है ना। उनके अंतर्गत ही हम देखिए यह वह इन्हें उन्हें का प्रयोग कर रहे हैं हम। ठीक है ना। तो आपकी समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने कहा कि मैं अपनी बात करूंगा, अगर मैं खुद को कहूंगा कि गौरव, जैसे मैंने कहा कि ये व्यक्ति हो गया, एक ये व्यक्ति हो गया और एक तीसरा व्यक्ति ये हो गया, तो इसका नाम गौरव है, इसका नाम राहुल है, इसका नाम राम सिंह है। तो मैंने क्या कहा, इसका नाम रोहित है, इसका नाम राम सिंह है। तो मैंने क्या कहा कि मैं जब खुद की बात करूंगा तो क्या मैं ये कहूंगा कि गौरव कल गया था, ये क्या हुआ, मैं गौरव मैं भी लगाऊंगा, गौरव भी लगाऊंगा, ये थोड़ा, या कहूंगा गौरव मैं कल गया था,
अपने आप का अपने नाम ले रहा हूं, नहीं, मैं अपने लिए प्रयोग करूंगा, मैं कल वहां गया था। और अगर मैं अपने दोस्त को कहूंगा, या तो मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं राहुल को कहूं, रोहित को कहूंगा कि रोहित तुम कल कहां गए थे, तो मैंने संज्ञा का प्रयोग किया। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि तुम कल कहां गए थे, मैंने रोहित को हटाया और मैंने सर्वनाम का प्रयोग कर लिया, तुम सर्वनाम का। वो किसके लिए करते हैं आप? मध्यम पुरुष के लिए करते हैं। उत्तम पुरुष मैं हो गया, मैं बात करता हूं, और ये क्या है? ये श्रोता है जो बात को सुनता है, इसके लिए मैं तुम या आप का प्रयोग करता हूं। और अन्य पुरुष के लिए मैं जब सर्वनाम का प्रयोग करता हूं तो यह, वह, वे, इन्हें, उन्हें, इन सब का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, ये समझ में आया आपको? अब हम देखते हैं, हमने देखा था पुरुषवाचक सर्वनाम के, हमने देखा था कि सर्वनाम के कितने भेद थे आपका? 6 प्रकार, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद थे। हमने पुरुषवाचक सर्वनाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया। पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने क्या पढ़ा है आपका? उत्तम पुरुष, क्या पढ़ा है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और तीसरे पर क्या पढ़ा है हमने? अन्य पुरुष। यही पढ़ा है ना? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हो गए? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हो गए। अब हम देखते हैं आपका क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम को हम कर लेते हैं। हमारे पास कितने बचे? 5 बचे। ठीक है ना? निश्चय, जिसके नाम से ही पता चलता है, ये क्या चल गया यार? हाँ, सॉरी, जिसके नाम से ही हमें पता चलता है, इसके लिए सॉरी बोलता हूं मैं, क्योंकि यहां पे नीचे एकदम लिंक आया और जैसे ही मैंने पेज पलटने के लिए हाथ लगाया वो लिंक पे चला गया। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में हम क्या करते हैं? अब देखिए आप लोग, हम क्या करते हैं? अब हम देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम को, हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसके नाम से ही पता चलता है निश्चय, क्या करेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चय, जिसके नाम से ही पता चलता है कि निश्चित है भाई, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हम निश्चित बात करेंगे, बिल्कुल हम एक भी बात अलग नहीं करेंगे। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु आदि की ओर निश्चितता पूर्वक संकेत करता है, उसे क्या कहते हैं? निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, किसी वस्तु की ओर बिल्कुल निश्चितता से क्या करे? बिल्कुल निश्चितता से बिल्कुल निश्चित कहे कि यह वस्तु वही है, बिल्कुल निश्चित बात करे, तो उसे क्या कहेंगे? निश्चितवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखेंगे। क्या करेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखेंगे। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु आदि की ओर निश्चितता पूर्वक संकेत करे। देखिए, व्यक्ति कह रहा हूं मैं, जो सर्वनाम क्या आप लोग लिखेंगे? जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर, किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चितता पूर्वक संकेत करे। भाई बिल्कुल निश्चितता पूर्वक वो संकेत कर रहा है। क्या कर रहा है? निश्चितता पूर्वक संकेत करे, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अगर मैं अभी से करने लग जाऊंगा तो ये क्लियर नहीं होगा। मैं इसको सर्वनाम हम कल बिल्कुल खत्म कर देंगे। 2 क्लास में सर्वनाम खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज आपका पुरुषवाचक सर्वनाम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसको मैं कल अच्छे से डिफाइन करूंगा। अभी मैं करूंगा तो आपकी ना समझ में आएगा और ना मैं समझा पाऊंगा, क्योंकि हमारे पास बस आधा घंटा होता है। ठीक है ना, सिर्फ 30 मिनट होते हैं और वो भी खत्म होने ही वाले हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर किसी की समझ में कोई दिक्कत है, किसी को समझने में दिक्कत है, वो नहीं समझ पा रहा कि संज्ञा क्या है और संज्ञा के स्थान पर हम प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्या होती है संज्ञा, कैसे होती है, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा क्या होती है, कैसे हम संज्ञा का प्रयोग करते हैं, कितने प्रकार की संज्ञा होती है, सब चीज़ जानने के लिए आपको देखनी होगी हमारी पिछली क्लास। ठीक है, तो इस क्लास के नीचे इसके डिस्क्रिप्शन में आपको संज्ञा का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप लोग चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आप संज्ञा
के चैप्टर को खोलिए और अच्छे से आप लोग समझ जाओगे कि कहां पर कितनी क्लास हुई है, तो आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ठीक है, आप लोग हमसे जुड़ने के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर। आप ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर। इन सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। स्वाध्याय सीरी के नाम से जैसे ही आप लिंक को क्लिक करोगे, स्वाध्याय सीरी के नाम से ही फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम के ग्रुप आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग हमें ऑफलाइन कमेंट कर सकते हो, उसकी क्वेरी का आंसर आपको दे दिया जाएगा, आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल बटन दिया हुआ है, और लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको वीडियो को पहुंचाना है। तो आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे दोस्तों, धन्यवाद।